गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि यानी मनुष्य के जीवन के जो बंधन होते हैं, उन बंधन का सबसे मूल कारण क्या होता है और ये बंधन क्यों होते हैं और ये बंधन हमारे जीवन की राह में क्यों बाधा बनते हैं। दोस्तों, आज इस टॉपिक को समझने के पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी टाइप के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस पूरे इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आए कि बंधन हमारे जीवन में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और हम उनके ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम प्रारंभ करते हैं कि बंधन क्या होते हैं। देखो, सबसे बड़ा बंधन को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने शरीर को समझें। शरीर जो होता है वो जड़ और चेतन, यानी जड़ और चेतन दोनों का एक साथ होना ही हमारे लिए बंधन होता है। क्योंकि जड़ जो होता है, जड़ यानी मैं यहाँ जड़ से जिस चीज़ को संबोधित करूँगा वो होता है जड़ यानी शरीर, जड़ यानी प्रकृति, यानी जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम जड़ बोलते हैं, इसको इंसेंटिएंट भी बोलते हैं। और एक होता है चेतन, जिसको हम चैतन्य बोलते हैं, चेतन बोलते हैं, जो जिसका स्वभाव होता है और उसमें अनुभव लेने की क्षमता होती है। ये दोनों भाग जो होते हैं, जड़ और चेतन, ये दोनों जो होते हैं ये जड़ता से ही कहना चाहिए, यानी प्रकृति से ही जिनका निर्माण होता है। यानी जड़ और चेतन, यानी जड़ के ही दो भाग आप समझ सकते हैं कि जड़ के ही दो भाग होते हैं, जिसको एक चेतन बोलते हैं और एक जड़ बोलते हैं। तो जड़ जो होता है, जड़ यानी पदार्थ, तो हमारा शरीर पदार्थ से मिला बना हुआ है। और जो भी पदार्थ जो ग्रुप में जो मास जिसको बोलते हैं, पदार्थ अपने आप में अपनी एक संरचना बनाता है और उस संरचना में प्रकृति के अनुसार उस संरचना में उसके गुणधर्म होते हैं। तो हर प्रकार के जो पदार्थ, जीव जंतु, पशु पक्षी आप जितने भी देखते हैं, सब में अपने गुणधर्म होते हैं और उसी गुणधर्म के आधार पर वो गति करते हैं। और प्रकृति के अपने नियम होते हैं। हर जीव, चाहे हम मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब अपने प्राकृतिक नियमों के आधार पर गति करते हैं। तो और जो चेतन होता है, वो चेतन जो होता है वो हमारे शरीर में एक अपने स्वाभाविक स्वभाव के कारण गति करता है। उसका अपना एक केंद्र होता है, उसकी अपनी एक समझ होती है, अपनी एक बोध होती है। उसके आधार पे वो अपनी समझ सकता है हर चीज़ को कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये चेतना की प्रक्रिया हो गई और ये होगी जड़ की। चूँकि ये दोनों एक ही शरीर में होते हैं, क्योंकि हमारी हर कोशिकाएं, यानी शरीर से जो भी संवेदना उठती है वो मय के द्वारा, यानी जो चेतना होती है उसका अनुभव लेती है। तो हम अब ये चेतना समझते हैं कि चेतना क्या होती है। चेतना हमारे शरीर में एक तत्व होता है जिसको हम मय बोलते हैं, और ये मय तत्व जो होता है ये हमेशा शरीर से उठने वाली हर प्रतिक्रिया के साथ अपने आप को अभिव्यक्त करता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, यानी शरीर से जो भी संवेदना उठती है उसके साथ अपने आप को ये मैनिफेस्ट करता है। और यही होता है, क्योंकि ये जो मैं होता है इसी को चैतन्य बोलते हैं और इसी को अहम भी बोलते हैं, इसी को अहंकार भी बोलते हैं। तो ये एक सिर्फ प्रकृति का तत्व होता है जो शरीर से उठने वाली हर संवेदना के प्रति अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। जबकि शरीर के अंदर जो सारी प्रक्रिया होती है वो स्वतः होती है, उसके गुण धर्म के आधार पर होती है। लेकिन चूँकि ये जो मैं होता है, अज्ञान होता है ना, इसको कुछ समझ नहीं आता, ये स्वयं के प्रति अज्ञान होता है, इसलिए ये स्वयं को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। और वो हर चीज़ जो प्राकृतिक रूप से होती रहती है उसके नियमों में फंसते रहता है, यानी जो भी प्रकृति करती है उसका श्रेय लेता है और ये फंसते जाता है। तो इस प्रकार से वो हमेशा, यानी जो इस प्रकार के अनुभव लेता है और वो दुख में फंसते जाता है, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण अपने केंद्र को नहीं बदलना चाहता, जबकि उसको प्रकृति के द्वारा एक चुनाव का अधिकार मिला हुआ है कि वो समझ सकता है
उसके पास, यानी और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अहम होता है, यानी जो अहम होता है वो दो तरीक़ों से उसके दो डिवाइड करने समझने के तरीके से समझ लीजिए कि अहम होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है आत्मा और एक होता है प्रकृति। तो आत्मा और प्रकृति दोनों कभी आपस में नहीं आते, लेकिन दोनों अपने आप को इस अहंकार के माध्यम से मैनिफेस्ट करते हैं। और तो जो अहंकार जो अहम होता है उसके अंदर प्रकृति थोड़ी बहुत रूप में विद्यमान रहती है और आत्मा जो होती है वो थोड़े बहुत रूप में विद्यमान रहती है, यानी पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं रहती। तो अहम के लिए एक मौका होता है कि वो उसके पास एक समझ है, एक चुनाव का अधिकार है कि वो प्रकृति की ओर जा सकता है या आत्मा की ओर जा सकता है। आत्मा मतलब सत्य की ओर जा सकता है या प्रकृति की ओर जा सकता है। प्रकृति मतलब जड़, जो क्योंकि प्रकृति जो होती है वो स्वतः कभी गति नहीं करती, और आत्मा होती है वो भी स्वतः कभी गति नहीं करती। लेकिन क्योंकि सत्य अपना एक प्रतिनिधित्व अपॉइंट करता है और वो प्रतिनिधित्व ही अहम को, यानी हमें थोड़ी थोड़ी प्रकाश हमें देते रहता है ताकि हम समझ सके और अपनी गति सत्य की ओर कर सके। लेकिन चूंकि हम अहम जो होता है अज्ञान होता है, अहंकार अज्ञान होता है, वो अपनी अज्ञानता के कारण अपनी दिशा प्रकृति में ही ले जा लेता है। प्रकृति में क्यों ले जाता है? क्योंकि हमारे पास हमारा जो शारीरिक संरचना है, हमारी जो दो आँखें हैं, ये दो आँखें जो होती है ये हमेशा बाहरी दुनिया की ओर देखती है, क्योंकि हमारी इंद्रियगत संरचना ही ऐसी बनी हुई है कि हम किसी भी चीज़ को अनुभव अपनी इंद्रियों के आधार पर लेते हैं, और ये इंद्रियां जो होती है हमें वही जो चीज़ दिखाती है उसके अंदर उसी का ये अहम अनुभव लेते रहता है, और वो न जाने अपनी भौतिक चीज़ों में, यानी भौतिक चीज़ों से जुड़ते जाता है। क्योंकि अहम अपूर्ण पैदा होता है, अपूर्णता में पैदा होता है। अपूर्णता में इसलिए पैदा होता है क्योंकि अहम जो होता है वो स्वयं ही, मतलब जो आत्मा, अहम के केंद्र में ही आत्मा बैठी होती है। चूँकि अहम अज्ञान होता है, वो स्वयं को नहीं जानता, इसीलिए वो भटकते रहता है। उसकी जो प्यास होती है वो आत्मा की होती है, लेकिन वो स्वयं के अज्ञान के कारण स्वयं को नहीं पहचान पाता। तो अहंकार इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अहंकार उस तरीके से होता है जैसे एक हीरा होता है, हीरे के ऊपर जो धूल चढ़ी होती है, धूल की जो कवर चढ़ी होती है, उसी को अहंकार बोला जाता है, और जो हीरा होता है उसे आत्मा बोला जाता है। तो जैसे अहंकार अपनी धूल के कारण हीरे के ऊपर ढककर हीरे का मूल्य खो देता है, और उस हीरे के मूल्य के लिए वो इधर उधर भागते रहता है कि मुझे कहीं तृप्ति मिल जाए, कहीं संतुष्टि मिल जाए, लेकिन वो जहाँ भी जाता है उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उसका स्वभाव होता है आनंद, प्रेम, करुणा। क्योंकि अज्ञानवश वो भागता है बाहर की ओर, क्योंकि उसकी इंद्रियां, द्वैत की इंद्रियां उसे बाहर की ओर ले जाती है, और वो द्वैत की इंद्रियां ही उसके लिए दुख का कारण होती है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं हूँ और ये जगत है। तो उसका सबसे बड़ा दुख होता है, यानी वो भेद करता है। देखो भेद कैसे करता है, क्योंकि जो अहम होता है वो उठा भी प्रकृति से है और प्रकृति के चीज़ों का ही भोग करना चाहता है, यानी प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर ही है। यानी कहना चाहिए जैसे मैं किसी पेड़ को देख रहा हूँ, तो पेड़ और प्रकृति में यानी दृश्य और दृष्टा अलग नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक ही, हम दोनों प्रकृति से ही पैदा हुए हैं। तो प्रकृति से कैसी भिन्नता हो सकती है? क्योंकि अहंकार अपने आप को अज्ञानवश समझ ही नहीं पाता कि मैं प्रकृति से हूँ। वो अहंकार अपने आप को आत्मा समझता है, और जो भी अनुभव होते हैं तो उसको उस अनुभव का बोलता है कि मैं ही अनुभोक्ता हूँ, और उसी के कारण वो दुख भोगता है। तो आपने ये समझा कि हमारे दुखों का मूल कारण सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमारा जो अहम होता है वो हमारी शरीर की हर वृत्तियों के साथ जुड़कर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, अन्य शरीर के हर चीज़ों के साथ जुड़कर अनुभव लेता है, और इसी कारण वो दुख भोगता है। क्योंकि उसको पहले से उसको आत्मा उपलब्ध है, लेकिन चूंकि आत्मा स्वयं के आत्मज्ञान के कारण वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाता, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी इन भौतिक जगत में, बाहरी जगत में घूमते फिरते रहता है, और वो वहाँ पे अपनी पूरी तरीके से अपना ज़िंदगी को निछावर कर देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने समझा कि हमारे अहंकार जीव का मूल बंधन क्या होता है। तो बंधन हमारा यही होता है कि हम अज्ञानता में जीते हैं, हम स्वयं को नहीं जानते, यही हमारा मूल अज्ञान होता है। तो दोस्तों, इसके लिए ही हमें अध्यात्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अध्यात्म की हमारे जीवन में आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, अध्यात्म का मतलब होता अधिक, यानी जानना, अधिक जानना,
किसके बारे में? स्वयं के बारे में। स्वयं के बारे में और अधिक से अधिक जानना ही आध्यात्म कहलाता है, क्योंकि और अधिक जानना ही यानी अहम अहम यानी मैं के बारे में जितना अधिक जानते हैं वो उतना जल्दी विगलन होता है, क्योंकि उतना हम जब उसको जानते हैं तो हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है, और बढ़ने के बाद ये होता है कि हमारे स्वतः ही अहंकार का एक क्षण आता है कि जब अहंकार को हम समझ जाते हैं, क्योंकि अहंकार स्वयं कुछ होता नहीं, अज्ञान है, मिथ्या है, तो अहंकार का विगलन ही सत्य का मिलन होता है। इसी को मुक्ति भी बोला जाता है दोस्तों। तो मुक्ति क्या होती है कि जो अहंकार होता है वो दुख में होता है। अध्यात्म हमारे जीवन में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हम जो अहंकारी जीव है ये दुख में जीता है। इसका दुख सबसे बड़ा दुख होता है, जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने भी हमें बताया कि मनुष्य का दुख जो होता है, उन्होंने 4 दुखों के बारे में, मतलब 4 चीज़ों के बारे में दुख की अभिव्यक्ति बताया था कि मनुष्य का जन्म और बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये 4 मनुष्य के दुख है माना चाहिए जो मनुष्य के जीवन में होते हैं। और इन दुखों का कारण जो होता है वो होता है हमारी अज्ञानता, तृष्णा, कामना, और इन कारणों से हम जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे भगवान बुद्ध ने हमें इसके बहुत सारे उपाय भी बताए, जैसे पतंजलि के योग सूत्र में योग चित्तवृत्ति निरोध में भी हमें अष्टांग योग मिला है। अष्टांग योग के बारे में बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इनका उपयोग करके अपने जीवन में अध्यात्म को इंटर कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम अपने आप को आत्मज्ञान को बढ़ा सकते हैं और स्वयं को जान सकते हैं और अपने बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों जब तक हम अपने जीवन में आध्यात्म को जगह नहीं देंगे, आध्यात्म को बढ़ावा नहीं देंगे, आध्यात्म जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हम अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि दुखी ही हमारा बंधन है। इसलिए हमारी उपनिषद शांति पाठ में हमें ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार ओम शांति का पाठ हमें इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में 3 ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप, और इन तीनों तापों के कारण ही मनुष्य जीव जो है वो दुख भोगता है। तो दोस्तों अध्यात्म का सबसे बड़ा काम होता है कि आपको जीवन से मुक्त करना, जीवन से मुक्ति देना, मतलब जो हम पाश्विक वृत्तियों के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के साथ जो पैदा होते हैं और उसके कारण हम अपने जीवन में दुख भोगते रहते हैं, तो उन दुखों से हमें मुक्ति चाहिए। तो दोस्तों आध्यात्म के माध्यम से आध्यात्म को अपने जीवन में जगह देके हम अपने स्वयं को समझ सकते हैं और जीवन से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आध्यात्म की जो शिक्षा होती है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम अज्ञानता में जीते हैं और हम स्वयं को नहीं समझते, और इसी से हमें मुक्ति चाहिए। थैंक यू दोस्तों।